संडे कैसा था? शुभम डर गया लगता है, शुभम अग्रवाल डर गया लगता है बोल रहा है। हम मस्ती करते हैं बेटा, हम लेक्चर मस्ती करते रहते हैं। ध्रुवी ने पूछा है संडे होता भी है क्या? ओए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोश होना चाहिए सुबह सुबह, वेस्ट चला गया। गौरव सिंह सुप्रभात बोल रहे हैं आशी मैम, एज यू विश गौरव। तेरा आशी मैम बोलने से कोई मैं थोड़ी मेरा जेंडर चेंज हो जाएगा भाई हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कब था संडे शिवानी कह रही है। चलिए जी, मुझे लग रहा है बच्चे काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक होते जा रहे हैं, तो ऐसे पेसिमिस्टिक बच्चों से क्या बात करें। अक्षी अक्षी बोल रही है कि कल नेट ऑफ था पूरे दिन। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँ ना लाइफ में ऐसा होना चाहिए, हफ्ता भर नेट ऑफ होना चाहिए, हफ्ता भर नेट ऑफ होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा गौरव, तू फालतू कोशिश करेगा, ऐसे कोशिश कर कि कोर्स होते होते मैं ये बता दूंगा कि मैं लड़की हूँ, ऐसा है मैं प्रूव कर दूंगा, ऐसे बोल, ठीक है। चलिए जी दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली मैंने प्लान इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पहले सीएमए को हम एक लेवल पे लेके आते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है जी। दैट्स व्हाट आई फील, करेक्ट। कजरा रे तेरे काने काने एक मिनट, कुछ लफड़ा हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, एक ही मिनट एक ही मिनट। हाँ जी चलिए, मुझे लग रहा है सब बराबर है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, रेशियो शेयर्स, चलिए जी। दोस्तों कल हम लोग ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में देखा था, बेसिकली नेट एसेट मेथड पर डिस्कशन किया था। आज रूबी बेटा थोड़ा दिक्कत हो जाएगी तो मेरे साथ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, विल ट्राई, बैठ जाओ बैठ जाओ रूबी बेटा, बैठ जाइए, विल ट्राई। कल कौन सा डे था कृतिका? और तू लेक्चर बैठती हुई वापस लेक्चर देखने की जरूरत क्या होती है? ऐसा करके तुझे नहीं लग रहा है कि तेरा डबल टाइम वेस्ट होगा बेटा, है? इसलिए तो कंसंट्रेशन क्यों मेंटेन नहीं कर पाती है? यू गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ट्वाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, लेट्स बिगिन नाउ। कल हमने नेट एसेट मेथड देख लिया, मुझे बताओ नेट एसेट मेथड क्या कहता है, एक बार क्विकली रिकलेक्ट करा दो, एक बार क्विकली रिकलेक्ट करवा दो कि नेट एसेट मेथड हमें क्या कहता है। मुझे बताओ नेट एसेट मेथड की अगर हम बात करते हैं, मैं एक न्यू पेज ओपन कर दूं ताकि मुझे हर बार के लिए दिक्कत ना हो। हाँ जी, शेयर्स वैल्यूएशन के लिए हमने कल जो मेथड देखी दैट वाज नेट एसेट मेथड कहा जाता है उसे एसेट बैकिंग मेथड भी कहा जाता है, ओके। इसे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, हमारे पास बैलेंस शीट दी होती है, तो क्या हम बैलेंस शीट से क्या फाइंड कर सकते हैं? क्या नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या ये फाइंड करेंगे? नेट एसेट फाइंड करने के लिए कंप्लीट यार, कल बहुत रात को 11 बजे आया बेटा, कल बहुत लेट हो गया था। आते आते मुझे बताओ नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या हम एसेट्स कंसीडर करेंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग क्या होगा बताओ, एक्सक्लूडिंग क्या होगा बताइए फटाफट, बताइए फटाफट, एक्सक्लूडिंग क्या होगा जल्दी से। एक्सक्लूडिंग देखो यार दोस्तों, यार ये यार गलत बात है यार, हर दिन आके मुझे बोलना पड़ता है कि रिस्पांस करो यार, मैं कल से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पवन सर को बोलूंगा सारी बातें कंप्लीट कर ले, ठीक है। ऐसा थोड़ी चलता है, हर दिन आके मुझे बोलना पड़ता है कि रिस्पांस करो रिस्पांस करो रिस्पांस करो। ये क्या लगा के रखा यार है, ये क्या लगा के रखा यार, मुझे बताओ, दिस इज नॉट करेक्ट ना यार। देखो प्राची ने बोला नॉन ट्रेडिंग एसेट, नॉन ट्रेडिंग एसेट थोड़ी इसमें हम एक्सक्लूड करते हैं, सिर्फ फिक्टिशियस करते हैं, क्या करते हैं एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस। ऐसा नहीं चलता बेटा यार, कितना प्यार से पढ़ाते हैं हमको, पर तुम रिस्पांस ना करो तो सामने वाला कितना दुखी हो जाएगा, गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। आवाज कम हो गई विद्या, हाँ आवाज कम हो गई, ठीक है। एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी। अच्छा 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 अच्छा, एसेट्स कौन सी वैल्यू पे? टेन टेन, मार्केट वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे। ओ एसेट एसेट एसेट, ओ शुभम अग्रवाल, शुभम झंडवाम, ओ झंडवा, एसेट्स मार्केट वैल्यू पे आता है, कौन सी वैल्यू पे आता है? मार्केट वैल्यू पे। थर्ड पार्टी लायबिलिटीज कौन सी वैल्यू पे? थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्या आपकी करंट लायबिलिटीज भी आ जाएगी, तो क्या नॉन करंट लायबिलिटीज भी आ जाएगी, लेकिन कौन सी वैल्यू पे आएगी मेरे दोस्तों, कौन सी वैल्यू पे आएगी बताइए? पेबल वैल्यूज, कौन सी वैल्यू? पेबल वैल्यू, हाँ हाँ, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर दिया है तो ये भी कौन सी वैल्यू पे? पेबल वैल्यूज। तब जाके हमें क्या मिल जाएगा? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या हमें मिल जाएगा? क्या बताओ फटाफट। ये जो नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिला हुआ है, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो हमने कैलकुलेट किया, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे बताइए? वैल्यू ऑफ गुडविल, लॉजिक भी समझा दिया था, क्या ये ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा? नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ बेटा, तो हमें मिल जाएगा जो भी अगेन गुडविल ऐड करने के बाद रियलिटी में नेट, मतलब मैं ये कहूंगा कि इन रियल टर्म्स हमें नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा। इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो क्या हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। फटाफट बताओ जी, बताओ बताइए। कल वाली नेट एसेट मेथड रिकलेक्ट होगी क्या आपको? आज में जाना है यील्ड वैल्यूएशन पे, किस पे जाना है बेटा हमें? यील्ड वैल्यूएशन पे जाना है, चलिए जी यील्ड वैल्यूएशन पे जाना है। डिड यू स्टार्ट इन नो नो, चलिए 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 बताओ, रिकलेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको रिकलेक्ट हुआ? मेरे प्यारे बच्चों क्या आपको रिकलेक्ट हुआ बताइए जी? यस हुआ, ओके। प्राची ने कहा, आशु ने कहा, धरती ने कहा, विद्या ने कहा, कृष्णा ने कहा, बस कल नहीं समझा था, कल आ गया, आज हो गया, गजब यार। एक बार ऊपर दिखाओ, शुभ अग्रवाल मेरे प्यारे सर, हम री इलेक्ट हो गया, हमें हमें रिकलेक्ट हो गया, रिकलेक्ट नहीं रिकलेक्ट हो गया, हाँ। ध्रुवी पटेल हाँ हुआ, तो बाकी सारे बच्चे क्या अभी सो रहे हैं? बाकी सारे बच्चे अभी सो रहे हैं, सो रहे हैं क्या? नलायक लोग सो रहे हैं क्या? हाँ कुछ नहीं है, सिर्फ कल रिवाइज करवाया मैंने, हाँ। चलिए निशा जी,
निशा जी, बस तू ही एक है बेटा जो बातों को समझती है बेटा, बाकी तो सब नालायक है, तू ही एक है जो पढ़ाई करती है, बाकी कोई पढ़ाई नहीं करता है। मैं क्या करूँ बता निशा, कोई पढ़ाई नहीं करता है, मुझे बड़ा दुख होता है। आ जाओ नेक्स्ट यील्ड वैल्यूएशन पे आ जाओ। यील्ड वैल्यूएशन पे आ जाइए जी। ध्यान नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, सुबह सुबह चाय पीते जाओ, पढ़ते जाओ, कॉफी पीते जाओ, पढ़ते जाओ, क्या दिक्कत है लाइफ में यार। छोटे बच्चे हैं, मुझे लगा दूध पीते होंगे। शुभम पांचट, अच्छा मेरा मैसेज नहीं देखा जा रहा है, मैंने मैसेज भेजना बंद कर दिया। वेरी गुड शुभम पांचट। यील्ड वैल्यूएशन में सबसे पहले आएगी अर्निंग यील्ड मेथड। कौन सी आ जाएगी? अच्छा यील्ड वर्ड से आप फेमिलियर हो, डिविडेंड यील्ड मेथड कुछ याद आ रहा है क्या? इवन तो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी अर्निंग यील्ड पे के को कैलकुलेट किया था। ऐसा तो नहीं है कि आप ये वर्ड से फेमिलियर नहीं हो, ऐसा तो नहीं आप ये वर्ड से फेमिलियर नहीं हो। ला 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 ला। ओके, तो यील्ड वैल्यूएशन में सबसे पहले आएगा अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मेथड। कौन सी आएगी? अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मेथड, अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मेथड, ठीक है। दोस्तों पहले फॉर्मूला लिख लो, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स ERE divided by normal rate of return NRR multiply by paid up value per share, paid up value per share। मुझे बताओ फिर लिखो वापस एक बार। NRR तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? हमें ERE कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स लिखोगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया आपका अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला। ये हो गया आपका अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला। ये हो गया आपका अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला। आशु बेटा अभी मेरे को समझाया क्या? आशु बेटा है, आशु बेटा, आशु बोल रही फीलिंग बोलिए, मेरे को समझाया क्या आशु बेटा? मुझे बता, मैं लेट हो गया कशिश? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं बेटा। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। ओके तो मुझे बताओ, लिखो आप नेक्स्ट, लिखो फिर मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। ये अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला हो गया। फिर लिखोगे डिविडेंड यील्ड। कुछ याद आ रहा है? डिविडेंड यील्ड हमने कहीं सीखा हुआ है? कुछ याद आ रहा है? डिविडेंड यील्ड हमने कहीं सीखा हुआ है? डिविडेंड यील्ड मेथड लिखोगे, उससे वैल्यू पर शेयर क्या होता है? वैल्यू पर शेयर क्या होता है? लिखोगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ERD normal rate of return, which is nothing but NRR multiplied by paid up value per share, multiplied by paid up value per share। अब लिखोगे क्वेश्चन में NRR तो दिया होगा, लेकिन हमें ERD कैलकुलेट करना होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा। रेट ऑफ डिविडेंड विच इज नथिंग बट प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट्स उसी को कहते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मुझे बताओ एक मिनट, लिख लिया क्या आपने? जल्दी से बताओ। यू डन विद दिस, यू डन विद दिस, यू डन विद दिस, बताओ लिख लिया क्या आपने? अब सुनो यार, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यील्ड वैल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यील्ड मतलब रिटर्न, यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न। अब समझोगे मेरी बात को ध्यान से, रिस्पॉन्स करोगे मेरे दोस्तों, रिस्पॉन्स करोगे।
सलोनी ने कहा सर सब फैकल्टीज़ में आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट है। सलोनी मेरा दिन बन गया भाई, आज तो मेरा दिन बन गया। हाँ, फर्स्ट टाइम किसी ने मेरी हैंड राइटिंग पे तारीफ की बेटा, फर्स्ट टाइम एंड सच बात है। अच्छा यस राइटिंग तो मस्त है, तन्वी बोल रही राइटिंग मस्त है। सर रिजल्ट का कब आ रहा है? आज ही आ रहा है बेटा, आज ही आ रहा है रिजल्ट। सुजल बोल रहे हैं यस सही, अब्बड़ सर से तो अच्छी है। हाँ अच्छी है, अब्बड़ सर की तो कुछ समझ में नहीं आती। सर क्रिप्स राइटिंग है आपकी, हाँ मजा आ गया। क्या आज आपने क्या खाया बेटा? है क्या खाया बेटा? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं भाई, आप टैंक भी आया आज, तो हमारा टैंक भी आया। सलोनी आपकी भी है? नहीं आपकी नहीं है, सोमिल सर की मस्त है। अच्छा मजाक है सर। ओहो दिल तोड़ देते बच्चे, खुश हो गया था मैं। आज पता है मेरे साथ क्या हुआ? एज यूजल वाइफ के साथ झगड़ा हुआ। झगड़ा एक्चुअली मैं कभी करता ही नहीं हूँ, ये ना लेडीज़ की टिपिकल आदत होती है कि वो है ना झगड़े करते रहते हैं, पता नहीं कौन सी बात पे क्या लेना देना। एज यूजल, हाँ एज यूजल। अभी सुबह दूध पीना ना पीना वो तो एक इंसान की चॉइस होती है ना, नाश्ता करना ना करना चॉइस होती है ना। तो ये दिक्कत हो गई कि झगड़ा हो गया, नहीं करना था नाश्ता, करेक्ट है। तो फिर उसने ऐसा खतरनाक वाला गाना लगा दिया, ऐसा खतरनाक वाला गाना लगाया मुझे इरिटेट करने के लिए। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? अब आप सुनना चाहोगे गाना कौन सा था? सुनना चाहोगे गाना कौन सा था? है सुनना चाहोगे गाना कौन सा था? इतना खतरनाक वाला गाना था, सुनाता हूँ मैं, उसके 2 अल्फाज सुनाता हूँ आपको। ओ हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। अब बताओ हंसिनी सुबह कोई ये ऐसा कोई गाना लगाता है क्या? है मुझे बताओ, ये हंसिनी वाला मुझे बताइए कौन से ज़माने का गाना था? मुझे तो लग रहा है मेरे ज़माने का, सॉरी मुझे लग रहा है बहुत पुराने ज़माने का गाना था, बहुत पुराने ज़माने का गाना था, सॉरी। हाँ तो सुबह कोई ऐसा मस्त गाना लगाया होता तो मूड फ्रेश हो जाता है, करेक्ट है। मेरे टाइम का, सॉरी मेरे टाइम का तो 25 साल का हूं, तो मेरे टाइम का तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट है। ओ हंसिनी, अब पूरे दिन मेरे दिमाग में ये गाना चलेगा, जो तुम सुबह सुन लेते हो ना, पूरे दिन वो गाना चलता है, दिमाग में आता है ओ हंसिनी ओ हंसिनी ओ हंसिनी ओ हंसिनी। यहाँ पे कोई हंसिनी वंसिनी है क्या हमारे बैच में? कोई आपको तो अपना प्यार याद आ गया होगा। हाँ करेक्ट है, चलिए। तो बस दोस्तों ये बात थी, क्या ना फालतू वाली बातों पे झगड़ा, टाइम पास, मजा नहीं आती यार, है। चलिए जी दोस्तों, बस अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनोगे, अब टाइम पास बन। दोस्तों अर्निंग यील्ड मेथड, यील्ड वैल्यूएशन में सबसे पहले आ जाती है अर्निंग यील्ड वैल्यूएशन मेथड। एक बात सोच के बताना, अगर मैं किसी कंपनी के चलो ऐसे देखता हूँ, राकेश झुनझुनवाला ने अभी रिसेंटली क्या जी के शेयर्स परचेस किए थे? राकेश झुनझुनवाला ने क्या रिसेंटली अभी जी के शेयर्स परचेस किए थे? मुझे बता फटाफट। जी मीडिया के शेयर्स परचेस किए थे, हाँ। तो उसने 50 लाख इक्विटी शेयर्स परचेस किए थे, 50 लाख, ओ माय गॉड 50 लाख। और बताएं मार्केट ऊपर गया, एक हफ्ते के अंदर उसने 50 करोड़ का गेन किया, विदिन अ वीक ओनली। हाँ विदिन अ वीक ही गेन अप्रॉक्सिमेटली 50 CR। दोस्तों मैं अभी कह रहा हूँ, इन सारी बातों को समझना है ना, तो सबसे पहले तो सिंसियरिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। यू गॉट टू क्रिएट योर सिंसियरिटी। ठीक है मैं 50 करोड़ बोल दिया, हो सकता है 70 भी हो। यू गॉट टू क्रिएट योर सिंसियरिटी यार। मतलब क्या लग रहा है राकेश झुनझुनवाला जैसा इंसान क्या भर भर के हमारे इंडिया में क्या भर भर के पड़े हुए हैं? ऐसे हार्डली 2-4-5 लोग हैं जो अपनी जो रियलिटी में समझ पाते हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है, जो रियलिटी में समझ पाते हैं वेल्थ क्रिएट कैसे की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक आप आपकी मतलब पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में कहाँ से आने वाली है, करेक्ट है। तो राकेश झुनझुनवाला ने जब 50 लाख इक्विटी शेयर्स परचेस किए होंगे तो उसका एक्सपेक्टेशंस क्या होगा? क्या उसका एक्सपेक्टेशंस कंपनी की अर्निंग्स में होगा कि उसका एक्सपेक्टेशंस कंपनी के डिविडेंड में होगा? मुझे बताओ। जब कोई लार्ज चंक ऑफ शेयर्स परचेस करता है, जब कोई बिग चंक ऑफ शेयर्स परचेस करता है, लार्ज लॉट परचेस करता है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ पे होता है? कमाई पे होता है भाई, कमाई पे। अपना थोड़ा लॉजिक भी लगाएगा, कॉमन सेंस भी अप्लाई करेगा तो भी समझ में आएगा ओके ज्योति ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं बता दिया, आज भूल गया था आपको बताना, रात को बहुत लेट हो गया था मुझे। तो मुझे बताओ, जब मैंने स्टार्ट किया बिगिनिंग की, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, सो आई थिंक यू नो गोइंग टू लूज एनीथिंग। तो राकेश झुनझुनवाला ने जो 50 लाख इक्विटी शेयर्स परचेस किए होंगे तो उसका इंटेंशन डिविडेंड इनकम में थोड़ी होगा यार, डिविडेंड इनकम में थोड़ी होगा। उसका इंटेंशन जो होगा वो अर्निंग्स में होगा। किसमें होगा? अर्निंग्स में होगा। दे रियली वांट टू अर्न समथिंग, दे रियली वांट टू इंक्रीज देयर वेल्थ। तो जब वेल्थ इंक्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऑलवेज फोकस किस पे रहता है? कंपनी की अर्निंग्स पे रहता है। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, एक शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है? आप मुझे बताओ, एक शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है? दोस्तों एक शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करने का एक ही जरिया है, बाय इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, सर शेयर प्राइस कैसे इंक्रीज होगी? तो शेयर प्राइस इंक्रीज करने के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कंपनी की पॉलिसी अच्छी होगी तो कंपनी का सेल्स ऊपर जाएगा, कंपनी का सेल्स ऊपर जाएगा। मुझे बताओ, कंपनी का सेल्स ऊपर जाएगा तो क्या कंपनी का ईबीआईटी ऊपर जाएगा? कंपनी का कंट्री ऊपर जाएगा। सेल्स की इंपैक्ट किस पे आती है? कंट्री पे आती है। कंपनी की ईबीआईटी पे इंपैक्ट आएगी, कंपनी के पैट पे इंपैक्ट आएगी, कंपनी के ईपीएस पे इंपैक्ट आएगी। अगर ये सब इंक्रीज हो रहा है तो इवेंचुअली क्या कंपनी की शेयर प्राइस इंक्रीज होगी? नहीं, उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स मार्केट, इस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स की मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज होगी, चेल्सी बेटा क्या कर रही है तू यार? मैं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ लेना बेटा। तुझे इतना गुस्सा हो कि मुझे कोई जरूरत है क्या? है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा। अभी मैं इतना फ्लो में पढ़ा रहा हूं, तुझे मेरा फ्लो तोड़ना अच्छा लग रहा है कि सर आपका फ्लो तोड़ दो और मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, तुझे सही में लग रहा है कि सही है? चेल्सी बेटा दिस इज ट्रू यार, मुझे बता। इतना फ्लो में पढ़ा रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आप सब तोड़ो, आप आपका कंसंट्रेशन तोड़ो और मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, तो मुझे बताओ क्या दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि इसकी इंपैक्ट अगर ईपीएस इंक्रीज होगा तो उसकी इंपैक्ट कहां पर जाएगी? उस पर्टिकुलर कंपनी की शेयर्स मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगी तो शेयर प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी तो शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला ने जब ये शेयर्स परचेस किए होंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे होता है? क्या डिविडेंड की इनकम लेके वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? कि अर्निंग्स इंक्रीज होगी तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? मुझे बताओ फास्ट, क्या डिविडेंड की इनकम से वेल्थ मैक्सिमाइज होगा? क्या आपका ईबीआईटी इंक्रीज होगा, आपका पैट इंक्रीज होगा, आपका ईपीएस इंक्रीज होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा? तो आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर कि अर्निंग यील्ड मेथड, ठीक है, अभी तो फॉर्मूला समझाएंगे, फॉर्मूला बहुत इजी है। अर्निंग यील्ड मेथड जो है, क्या ये अर्निंग यील्ड मेथड जो है ये कब हम अप्लाई करेंगे? जब एक इन्वेस्टर लार्ज चंक ऑफ शेयर्स परचेस करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव कहां पे होता है? कंपनी की अर्निंग्स में होता है। लेकिन जब एक इन्वेस्टर्स छोटे मोटे शेयर्स परचेस करता है, मेरी उम्र वाले लोग, मुझे तो मेरी उम्र वाले लोग किस पे बिलीव करेंगे भाई? जनरली जो ओल्ड एज पे आ जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं कि वो कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं? कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशियो। समझा चुका हूं मैं आपको, कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशियो देखते हैं। और बताओ जिस कंपनी का डिविडेंड यील्ड रेशियो 5% to 6% होता है ना तो उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहता है, क्योंकि आपको 5-6% क्या मिलेगा? डिविडेंड की इनकम मिलेगी। क्या मिलेगा? डिविडेंड की इनकम मिलेगी। करेक्ट। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय
अर्निंग पर शेयर। तो मुझे बताओ जिस कंपनी का डिविडेंड रेशियो 5 to 6% है, 5 to 6% है, तो वो 5 to 6% बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में बैंक कितना दे रही है? 5% दे रही है। तो मुझे बताओ आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? बैंक में कि किसी कंपनी अगर कोई डिविडेंड किसी कंपनी का डिविडेंड रेशियो 5 to 6% है तो बेटर है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो। आपको 5-6% डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि अगर उस कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तो क्या आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। तो आई होप गेट माय पॉइंट, आपको समझ में आई होगी मेरी बात, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। दीपा बोल रही फाइनली आपने मन की बात बोल दी। हाँ बेटा, मैं ऑलवेज मन की बात ही बोलता हूँ बेटा, मैं मन के अलावा कोई बात नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों ये बात थी। तो पहले तो ये समझ में आ गया कि अर्निंग यील्ड कब अप्लाई करना होता है, डिविडेंड यील्ड कब अप्लाई करना होता है। अर्निंग यील्ड तब अप्लाई करेंगे कि जब हमें जब एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस किसमें होती है, कंपनी की अर्निंग्स में होती है, तो अर्निंग यील्ड अप्लाई करेंगे। और जब एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस डिविडेंड में होती है तो वो डिविडेंड यील्ड अप्लाई करेंगे। आपको ये सब चीज़ों में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ये नहीं समझा तो आपको फीलिंग कनेक्ट नहीं होती ना, फीलिंग कनेक्ट नहीं होती ना। नहीं, मैंने अभी स्टार्ट किया बेटा, ठीक है। ओके, अब सुनना, अर्निंग यील्ड मेथड में फॉर्मूला क्या है? अर्निंग यील्ड मेथड का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड वैल्यू पर शेयर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आई डोंट थिंक सो मुझे समझाने की जरूरत है। एनआरआर ये क्वेश्चन में रेडीमेड अवेलेबल होगा। अगर आपको ईआरई शॉर्ट फॉर्म में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स को क्या मैं ईआरई बोल सकता हूँ? क्या मुझे बता फास्ट। क्या मैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स बोल सकता हूँ? मुझे बता फटाफट। शॉर्ट फॉर्म में मैं ईआरई बोल सकता हूँ, मुझे बताइए फास्ट। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में उसको ईआरई बोल सकता हूँ, उसको मैं ईआरई के नाम से बुला सकता हूँ। तो दोस्तों ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी रेट बढ़ाता है ना, रेट तो परसेंटेज होता है। क्या होता है ऑलवेज परसेंटेज? आपके पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, पेड वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन में दिया होगा, बस आप ईआरई कैलकुलेट कर लो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स कैलकुलेट कर लो तो आपका काम हो जाएगा। बताओ ईआरई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक सेकंड, जब भी मुझे बताओ अर्निंग्स की बात करता हूं तो अर्निंग यील्ड मेथड में एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस किसमें होती है? क्या कंपनी की अर्निंग्स में होती है? तो कंपनी का अर्निंग्स क्या है? मान के चलो प्रेफरेंस नहीं है तो कंपनी का अर्निंग्स क्या है? कंपनी का अर्निंग्स क्या उसका पैट होता है? मुझे बताइए फास्ट। क्या कंपनी का अर्निंग्स क्या उसका पैट होता है कि नहीं होता है? जल्दी फटाफट रिस्पॉन्स करो। क्या कंपनी का अर्निंग्स उसका पैट होता है कि नहीं होता है? हाँ, कंपनी का अर्निंग्स पैट होता है, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली ट्रू कि कंपनी का अर्निंग्स उसका पैट होता है, कंपनी का अर्निंग्स उसका पैट होता है। तो मुझे बताओ कंपनी का अर्निंग्स अगर उसका पैट होता है तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या हम एक ये कैलकुलेट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते क्यों नहीं कर सकते? ये लो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। मुझे बताओ एक बिजनेस ने बिजनेस स्टार्ट किया, करेक्ट है, फर्स्ट ईयर था बिजनेस का, उसने इन्वेस्टमेंट किया, मान के चलो उसकी कंपनी के उसने शेयर्स परचेज किए, तो उसने आईपीओ लेके आया था और बिजनेस का फर्स्ट ईयर था, तो 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए थे। कितने इक्विटी शेयर इशू किए थे? 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे और ₹10 ईच। तो बताओ कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? क्या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ? कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। कंपनी ने आज मतलब एक कंपनी स्टार्ट हुई और उसने आईपीओ के थ्रू इक्विटी शेयर इशू किए। तो जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस, क्या ये 1 लाख रुपीस क्या कंपनी की बैलेंस शीट में, क्या लायबिलिटी साइड पे आएगा एज एन इक्विटी शेयर कैपिटल? एंड बैंक में क्या 1 लाख रुपीस आ जाएगा? क्या ये पोजीशन क्रिएट होगी कि नहीं होगी अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है? ये कंपनी के बिजनेस का फर्स्ट ईयर था, तो कंपनी के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो पैट आया, जो कंपनी के ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया उसे पैट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पैट कहते हैं। पैट जो आया दैट वाज 10,000 रुपीस। कितना आया? 10,000 रुपीस। तो मुझे बताओ कंपनी ने कितना, नहीं कंपनी ने फाइनेंस कितना रेस किया था? 1 लाख रुपीस का। क्या जो फाइनेंस रेस किया होगा क्या उसी को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा? यस, उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट किया होगा। तो मुझे बताओ उसको कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करके कितना कमाया? 10,000 कमाया, एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना कमाया? 10,000 रुपीस कमाया। तो मुझे आप बताओगे, सोच समझ के आंसर करके मुझे बताओगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में 10,000 रुपीस कमाया तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स क्या हो जाएगा? 1 लाख पे 10,000 कमाया तो 100 पे कितना कमाया? 100 पे कितना कमाया? तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1 लाख, डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो बताओ ये कितना परसेंट होता है? बताओ ये कितना परसेंट होता है? 10%। इसे ही हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों? दोस्तों मुझे लग रहा है कोई ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत भी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी अर्निंग्स को लेकर? आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी अर्निंग्स को लेकर? उसके बेस पे आपकी शेयर्स की प्राइस डिसाइड होगी, खत्म। उसके बेस पे आपकी शेयर्स की प्राइस डिसाइड होगी। तो मुझे बताओ कितना हमने इन्वेस्ट किया था? क्या 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था? मतलब आपकी इक्विटी जितना आपने फाइनेंस लिया होगा उतना ही तो इन्वेस्ट किया होगा आपने। तो आपने 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल पे आप कितना कमा सकते हो? 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल पे आप कितना कमा सकते हो? 1 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल पे हम कमा सकते हैं 10,000 रुपीस। तो बताओ हम परसेंटेज फॉर्म में कितना अर्न कर सकते हैं? उसी को कहते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। क्या कहते हैं? उसी को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स। तो मुझे बताओ अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स आ गया और आप एनआरआर तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, एनआरआर तो क्वेश्चन में दिया ही होगा, पेड वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन में दी होगी। मान के चलो एनआरआर इज गिवन इन योर क्वेश्चन, एनआरआर क्वेश्चन 8%, कितना दिया हुआ? 8%। तो आपका ईआरई कितना आया था? फॉर्मूला में जरा इंटीग्रेट करो। तो फॉर्मूला में इंटीग्रेट करेंगे, मैं कहां लिखूं? मैं यहां लिखता हूं। फॉर्मूला क्या था? वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ईआरई। बताओ ईआरई अभी हमने कैलकुलेट किया 10% है। मान लो मैंने अजम्पशन ले लिया कि एनआरआर 8% है एंड पेड वैल्यू पर शेयर 10 रुपीस है। कितनी है? 10 रुपीस है। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या है? वैल्यू पर शेयर क्या आ जाएगा? वैल्यू पर शेयर क्या आ जाएगा? परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास कैलसी नहीं है, कैलसी में निकाल लो। 1 मिनट, कैलसी तो लाया था मैं, हाँ लेके आया। हाँ जी, तो ये कितना आ गया? 12.5 कितना आ गया? तो वैल्यू पर शेयर कितनी होगी आपकी? वैल्यू पर शेयर इज नथिंग बट 12.5। दिस इज योर वैल्यू पर शेयर, दिस इज योर वैल्यू पर शेयर। समझ में आया आपको? बात समझ में आई मुझे फास्ट? क्या यू गेट दिस पॉइंट क्लियर? आपको समझ में आया कि क्या क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी? मैं इसका भी लॉजिक समझाता हूं कि इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक क्या था, इसका लॉजिक क्या था। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई? मुझे बताओ फटाफट कि आप अर्निंग यील्ड मेथड में वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ईआरई डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय पेड वैल्यू पर शेयर। क्वेश्चन में एनआरआर रेडीमेड अवेलेबल होगा, पेड वैल्यू पर शेयर दी होगी। आपको कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स पता होना चाहिए ना। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे? नहीं, जब सोचना जरा, जब भी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन अर्निंग्स में है तो वो क्या चाहेगा कि कंपनी का क्या इंक्रीज हो? वो क्या चाहेगा? कंपनी का पैट इंक्रीज हो, कंपनी का क्या इंक्रीज हो? पैट इंक्रीज हो। तो कंपनी का पैट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जिसको इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं आता होगा? ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जिसको इनकम स्टेटमेंट बनाना नहीं आता होगा? तो क्या कंपनी का पैट कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल पेड इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से आप समझ जाओगे कि टोटल पेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो क्या आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स मिल जाएगा और उसी को फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर दो तो क्या आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर ये फॉर्मूला की फीलिंग कनेक्ट नहीं हुई। हाँ वही तो बात है, फीलिंग कनेक्ट बहुत जरूरी है। मुझे बताओ कंपनी नॉर्मली कितना कमा सकती है? 8%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? जितना हमारे कॉम्पिटिटर अर्न करते हैं, जितना हमारे कॉम्पिटिटर अर्न कर सकते हैं क्या इतना हम भी अर्न करेंगे? तो हमारे कॉम्पिटिटर कितना अर्न कर रहे हैं? 8% अर्न कर रहे हैं, तो क्या हम भी 8% अर्न कर सकते हैं? हाँ, अगर हम 8% अर्न करेंगे तो मुझे बताओ नॉर्मली हमारी शेयर्स की पेड वैल्यू कितनी है? तो नॉर्मली हमारी शेयर्स की पेड वैल्यू 10 रुपीस है, लेकिन हम कितना अर्न कर रहे हैं? हम 10% अर्न कर रहे हैं। तो बताओ तो हमारी शेयर्स की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए? 8% अगर आप नॉर्मली अर्न करोगे तो आपकी शेयर्स की पेड वैल्यू कितनी रहेगी? 10 रुपये रहेगी। लेकिन आप तो इंस्टेड ऑफ 8% यू आर अर्निंग 10% ना, आप कितना अर्न कर रहे हो? 10% अर्न करोगे, 2% ज्यादा अर्न कर रहे हो। तो यू जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड टेल मी क्या शेयर की प्राइस 10 रुपीस से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फास्ट नॉर्मली अगर आप 8% अर्न करते हैं तो आपकी प्राइस 10 रुपीस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जितनी पेड वैल्यू उतनी होनी चाहिए। तो पेड वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस है, तो उतनी होनी चाहिए थी। लेकिन आप कितना अर्न कर रहे हो? हम तो 10% अर्न कर रहे हैं। तो क्या नॉर्मली जो
हमारे कॉम्पिटिटर अर्न कर रहे हैं क्या, उससे 2% ज्यादा अर्न कर रहे हैं क्या, तो अगर उससे 2% ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना क्या हमारी शेयर प्राइस भी ज्यादा होनी चाहिए। इसको जरा देखो, इसका इक्वेशन ड्राफ्ट कर लो तो क्या आ जाएगा, क्या 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8% होगा, चेक करो। तो क्या यही आया था, क्या यही आपका फॉर्मुला भी है, क्या यही आपका फॉर्मुला भी है कि 10% डिवाइडेड बाई 8% इंटू 10। बताइए फास्ट, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन, मैंने फॉर्मुला समझा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, जल्दी से बोलो फास्ट। यार चलिए बेटा मैं चलता हूँ, टाटा बाय टेक केयर, ठीक है। हाँ मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आपको पढ़ाना चाहिए, हाँ मुझे नहीं लग रहा है पढ़ाना चाहिए, क्या लगा के रखा है यार तुम लोग, हर दिन आके सुबह सुबह आके मुझे एक ही चीज की बुलवाते हो, क्या रिस्पॉन्स करो रिस्पॉन्स करो, ये तरीका है क्या है, मुझे बिल्कुल बेकार लगता है यार। रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो काम अभी बखरगिरी करके बैठा दो तो तुरंत बखरगिरी करना चालू कर दोगे, ये तरीका थोड़ी, दिस इज नॉट करेक्ट बेटा कि हर दिन सुबह आके बोलना पड़ेगा रिस्पॉन्स करो रिस्पॉन्स करो। साहिल को निकालता हूँ, साहिल, हाँ साहिल टाटा बाय नाउ, अभी तो कल से आएगा ही नहीं, कल से तुझे मैं ग्रुप से भी रिमूव करता हूँ, रुक जा, तो मैं ग्रुप से भी रिमूव करता हूँ। हाँ साहिल हैज बीन रिमूव्ड, साहिल को मैं रिमूव कर दिया। चलिए तुम लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो यार, हाँ ये गलत बात है ना। अब मुझे बताओ मैं भी आपकी तरफ पढ़ाऊं क्या, फटाफट से पढ़ाने की पढ़ाई खत्म कर दूं क्या, मुझे बताओ आपके जैसे एटीट्यूड रखे मुझे पढ़ाने की पढ़ाई खत्म कर दूं क्या, सिलेबस में 10 दिन खत्म कर सकता हूं, 15 दिन खत्म कर सकता हूं, यू वांट दैट वे, आई कैन गिव दैट वे आल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करूं क्या उस तरह से, बोलो बताओ फटाफट कि आपको 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 सिर्फ पढ़ना ही है तो खत्म करो सर, आपको हमारी रिस्पॉन्स की तो मैं चैट ऑफ कर देता हूं, करेक्ट है, मैं किसी की चैट भी ना देखूं, कुछ भी ना देखूं और बंद कर दूं, तो गलत बात है ना, मुझे तो ऐसे ही गलत है, हर दिन आके मुझे बोलना पड़ रहा है, हर दिन आके मुझे बोलना पड़ता है कि रिस्पॉन्स करो, बैच को लाइव बनाओ ना, बैच को मरावा बना रहे हो यार। ओके तो मुझे बताओ अर्निंग मेथड की फॉर्मूला बराबर से दिमाग पे फिट हुआ क्या, मुझे क्या पड़ी इतनी डिटेल में जाके समझाऊं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो ठीक है, इतना बोल रहा हूं और मुझे समझ में कब आएगा, जब रिस्पॉन्स करोगे तो समझ में आएगा ना कि भाई हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आगे बढ़ता हूं, तो मुझे भी समझ में आना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है करके, आई जस्ट वांट टू गो अहेड, करेक्ट। तो आप समझने की कोशिश करो कि मुझे तुम्हारे रिस्पॉन्स के बाद ही समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ बिगर रिस्पॉन्स समझ बिल्कुल नहीं आएगा। चलो पोर्शन कंप्लीट करके रिवीजन पे जाना है, एग्जाम पास करनी कि नहीं करनी, या तो पवन सर को बोल दूंगा सारा पोर्शन कंप्लीट करे, मुझे नहीं पढ़ाएंगे बैच को, ऐसे लोगों को पढ़ाऊं करके, उनको भी आता ही है, वो कंप्लीट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके जी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। इनिशियल जो क्वेश्चन थे ना हमारे, इनिशियल जो स्टार्ट हुआ था 1 2 3 4 5 6, उसका क्वेश्चन नंबर 12, इनिशियली जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे ना उसके इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाओ, उसके इलस्ट्रेशन 12 पे आ जाओ, चलिए जी चलिए जी, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर कितना है जी, पेज नंबर बताओ फटाफट, 104। हाँ डॉक्टर बोला था मुंडी लाना, करेक्ट है मुंडी लाना है, देखो ये तुम्हारे चक्कर में ना ये सब भूल जाते हैं, तुम्हारे चक्कर में ये सब भूल जाते हैं, मुंडी लाना, हाँ 104 104। ओके जी, देखो एकदम सिंपल सी बात है, कुछ कैलकुलेशन तो हम सॉल्यूशन देख के देखेंगे, करेक्ट है, एकदम सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ आपको कहां तक जाना है अर्निंग मेथड में, ये समझ में आ गया, टिल व्हाट पॉइंट यू नीड टू गो, आपको जाना है टिल पैट तक, कहां जाना है, अब क्या इनकम स्टेटमेंट का पैट तो समझ में आता ही है आपको, पैट तो समझ में आता ही है। अर्निंग मेथड में फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, ईआरई डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय पेड वैल्यू पर शेयर, पेड वैल्यू पर शेयर, ठीक है, पेड वैल्यू आपको समझ में आता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पेड वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन में हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करना आता है, ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, टोटल पेड इक्विटी कैपिटल ये क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देख लेना और मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हमें ईआरई मिल जाएगा, ईआरई मिल जाएगा, क्वेश्चन में एनआरआर दिया होगा, फाइंड कर लेना। चलिए जी, तो पैट पे रुकना है, ये ध्यान रखना कि अर्निंग मेथड में कहां पे रुक जाओगे, आप पैट पे रुक जाओगे, कहां पे रुक जाओगे बेटा, पैट पे रुक जाओगे, ठीक है जी। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, द फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मर्केंडाइज कंपनी लिमिटेड कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, या इस अर्निंग मेथड को कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड भी कहते हैं, लिख दो कहीं पे, अर्निंग मेथड को कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग भी कहते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग कहीं पे लिख दीजिए आप, अर्निंग मेथड को कैपिटलाइजेशन ऑफ, मुझे तो कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, है दोस्तों, कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू, फुल वैल्यू, उसको कहते हैं कैपिटलाइज वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फाइनेंस के स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होता है, अगर आपको कोई भी कहता है कैपिटलाइज वैल्यू फाइंड करके बताओ तो समझ जाना है टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में समझ जाना है कि उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, मुझे ना एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या, कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू, तो क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर करते हैं, तो क्या कंपनी की टोटल वैल्यू मिल जाती है क्या, उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्या कहते हैं उसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो दोस्तों देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीस 10 इज फुली पेड, अगर ये फुली पेड है तो मुझे बताओ क्या पूरा 10 रुपीस फुली पेड होगा, तो क्या 2,50,000 भी क्या फुली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, फुली पेड का मतलब समझते हो ना, फुली पेड का मतलब समझते हो ना कि कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपीस ईच, लेकिन उसमें से 8 रुपीस ही पेड है, अभी 2 रुपीस अनकॉल्ड है, तो मुझे बताओ आपका पर शेयर कितना 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 पेड है, 8 रुपीस, तो 10,000 इंटू 8 करोगे तो क्या 80,000 क्या टोटल पेड इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, या अभी भी अनकॉल्ड है, या भी क्या है आपका अनकॉल्ड है, इसलिए पेड अप वर्ड आई थिंक मुझे नहीं लगा कि समझाने की जरूरत होनी चाहिए आपको, पहले भी सिखा चुका हूं। 12% डिबेंचर सिंस 1996 कितना होगा, 2,50,000, अदर लायबिलिटीज 2,25,000, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख, करंट एसेट्स 3 लाख, प्राइमरी एक्सपेंसेस 25,000, बताओ प्राइमरी एक्सपेंसेस कौन सी एसेट, प्राइमरी एक्सपेंसेस कौन सी एसेट, बताओ फटाफट, ये प्राइमरी एक्सपेंसेस कौन सी एसेट, जल्दी से बताओ, क्या ये फिक्टिशियस एसेट है क्या आपकी, करेक्ट है, तो क्या लिखा है देखना ध्यान से, ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, आपका ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्या सेल्स में से क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस होगी, कैलसी हाथ में ले लो बेटा, कैलसी हाथ में ले लो बेटा मेरे दोस्तों, कैलसी हाथ में ले लो मेरे दोस्तों, कैलसी हाथ में ले लो, कैलसी हाथ में ले लो मेरे दोस्तों, बताओ सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक से कोई लोन भी लेकर रखा होगा, उसका इंटरेस्ट भी पे किया, उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, ये भी माइनस कर देंगे, तो मुझे बताओ आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा पहले ये बताओ, छोड़ो मारो गोली, रुक जाओ, क्या सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या हमें ईबीआईटी मिल जाएगा, सॉरी करेक्ट ईबीआईटी मिल जाएगा, मुझे बताओ फास्ट, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या हमें ईबीआईटी मिलेगा, जल्दी बताओ, हाँ ईबीआईटी मिलेगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, करेक्ट है, इंटरेस्ट दो देकर रखा हुआ है, एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी देकर रखा हुआ है, एक तो इंटरेस्ट ऑन क्या देकर रखा है, बैंक लोन भी देकर रखा है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है, देखो ना डिबेंचर दिया ना आपके पास, देखो बैलेंस शीट पे देखो, मतलब आपके दो इंटरेस्ट माइनस होंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाला भी माइनस होगा, दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी माइनस होगा, मुझे बताओ फास्ट,
क्या इंटरेस्ट डिबेंचर माइनस होगा क्या? दो दिए ना, एक तो बैंक लोन भी दिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट अमाउंट ऑलरेडी देख रखा हुआ है, और दूसरा डिबेंचर देख रखा हुआ है, डिबेंचर देख रखा हुआ है। तो पहले चलो हाँ, तो ये माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्या अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, और यहाँ से टैक्स माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे? टैक्सेशन देखो रेट दिया हुआ है 60%, यहाँ से टैक्स माइनस कर दोगे तो क्या पैट आ जाएगा? और क्या हमें पैट पे रुक जाना है? क्या हमें पैट पे रुकना है? मुझे बता फास्ट, क्या हमें पैट पे रुकना है कि नहीं रुकना है? मुझे बताइए दोस्तों, मुझे पैट पे रुकना है कि नहीं रुकना है? बताओ फास्ट, क्या हमें पैट पे रुकना है कि नहीं रुकना है? यस, हमें पैट पे रुक जाना है। हमें क्या करना है? पैट पे रुक जाना है, रुक जाना है। तो मुझे बताओ, अब आपके पास 3-4 साल की वैल्यूज देख रखी है, तो क्या आप एवरेज पैट निकालोगे? क्या आप एवरेज पैट निकालोगे? हमें अर्निंग यील्ड मेथड से क्या करना है? हमें अर्निंग यील्ड मेथड से वैल्यू पर शेयर फाइंड करना है। हमें अर्निंग यील्ड मेथड से वैल्यू पर शेयर फाइंड करना है। तो ये क्या होता है? ERE अपॉन NRR मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। मुझे बताओ ERE कैसे कैलकुलेट करेंगे? ERE कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें पैट चाहिए? क्या चाहिए? पैट एंड डिवाइडेड बाय क्या है? टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो क्या टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल चाहिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हम पैट नहीं लेकिन एवरेज पैट निकाल सकते हैं? मुझे बताइए फास्ट, क्या हम एवरेज पैट निकाल सकते हैं? बताओ फटाफट, आप जरा इनकम स्टेटमेंट देखिए, मुझे बताओ, आप चेक कर लो, आपका सॉल्यूशन चेक कर लो, मैं टाइम पास नहीं करना चाहूंगा एवरेज पैट कैलकुलेट करके, मुझे आपको आता ही है, आपको आता ही है, करेक्ट है? तो जरा चेक कर लो, आपका सॉल्यूशन चेक करके देख लो, क्या 1997 का पैट 80,000 आया बराबर है कि नहीं है? 1997 का पैट जो 80,000 आया बराबर है कि नहीं? कैलसी पे चेक कर लीजिए बेटा। 98 का पैट चेक कर लो, 98, 99, 2000 सबका पैट चेक कर लीजिए, पैट चेक कर लीजिए, पैट चेक कर लीजिए, फटाफट बताओ कितना आया? मेरे प्यार सा हंसी चांद ने कहा, चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं, ला 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 या हंसी हंसी। ओके जी, सब क्लियर है? मुझे बताओ तो एवरेज पैट कितना आ गया मेरे दोस्तों? एवरेज पैट कितना आ गया बताइए? एवरेज पैट कितना आया मेरे दोस्तों? मुझे बताओ, मेरे दोस्तों मुझे बताओ, एवरेज पैट कितना आया? 1 लाख रुपीस। वेरी वेरी, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ओके, आई डोंट थिंक सो कि इसको किसी में प्रॉब्लम होनी चाहिए। सर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ो। ERE, ओके, एवरेज पैट कितना है जी? 1 लाख। ERE का फॉर्मूला क्या है? पैट। अब पैट की जगह एवरेज पैट ले लो ना, एवरेज का 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? एवरेज 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? मुझे बताओ, क्या एवरेज 1 ईयर को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? मुझे बताओ, क्या एवरेज पैट डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ओहो हो 100, बताओ कितना आया? बताइए जी, कितना आया जी आपका? ERE कितना आ गया जी? बताओ फटाफट। 40% कितना आ गया जी? 40%। अभी देखो आपका वैल्यू पर शेयर क्या आ जाएगा? बताओ फास्ट, पहले फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पर शेयर। आपने आज मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ की ना, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एकदम अच्छा, मैं एक बात तो बताना भूल गया था। जब मैं आपने आज बात निकल के बात होता, जब मैं स्कूल में था ना, तो मुझे हैंडराइटिंग के लिए फर्स्ट प्राइज मिला था बेटा, हैंडराइटिंग मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था बेटा, हैंडराइटिंग मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था बेटा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम सही कह रहा हूं। ERE मैंने बताया था क्या? हाँ वेरी गुड, हमने बताया होगा। और आज आपने मेरी हैंडराइटिंग की तारीफ कर दी, बच्चे बोले मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, अच्छी है ना? सारे बोले अच्छी है, सारे बोले अच्छी है। अब ज़्यादा अच्छी करूँगा। हाँ, आपने थोड़ा मुझे इंस्पायर कर दिया। हाँ, मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ERE डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर मल्टीप्लाई बाय, सब बढ़िया क्या है? हाँ बोला ना, लेकिन कल का लेक्चर हो गया क्या? मैसेज डाला था क्या? मैसेज डाला था क्या? हाँ तो मैसेज डाला, वैल्यू पेड अप वैल्यू पर शेयर। मुझे बताओ प्राइस मिलने वाली नहीं है पर, ओके जी। तो ERE कितना कैलकुलेट किया मुझे बताइए फास्ट? 40%। NRR कितना दिया हुआ है? 12.5% मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर कितना है? 10 रुपये। देखो बैलेंस शीट देख लो कि 10 रुपीस पर शेयर पेड वैल्यू है कि नहीं है। अब अप्लाई योर कॉमन सेंस। नॉर्मली NRR का मतलब फीलिंग, NRR का फीलिंग क्या होता है? नॉर्मली हमारे जितने कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं उतना हमें कमाना चाहिए, करेक्ट? ये NRR की फीलिंग है, NRR की फीलिंग है, ये NRR की फीलिंग है नॉर्मली। दूसरा एक और मतलब होता है उसका इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न। उसका दूसरा एक और मतलब क्या होता है? इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न। क्या मतलब होता है? इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री रेट ऑफ रिटर्न। तो मुझे बताओ नॉर्मली जब कंपनी अगर 12.5% कमाती तो उसकी पेड अप वैल्यू पर शेयर कितनी होती है? 10 रुपया। देखो ना बैलेंस शीट 10 रुपये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन कंपनी 12.5% कमा रही है कि कंपनी 40% कमा रही है? तो बताओ कंपनी अगर नॉर्मली इतना कमाती तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते, 10 एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन क्या कंपनी क्या 12.5% से ज्यादा कमा रही है? मुझे बताओ, तो क्या शेयर प्राइस भी 10 रुपये से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हेलो, मुझे बताओ, क्या शेयर प्राइस 10 रुपये ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है? 40% इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12.5%। क्या यही आ रहा है? क्या आपका चेक करो, क्या आपका फॉर्मूला का फीलिंग कनेक्ट हो गया? क्या फॉर्मूला का फीलिंग कनेक्ट हो गया? मुझे बताओ फास्ट। हाँ सर, फॉर्मूला फीलिंग कनेक्ट हो गया। ये कितना आ गया? ₹32। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, खत्म बेटा, टॉपिक खत्म, अर्निंग वैल्यू खत्म, आ गया खत्म, खत्म बेटा, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। चैप्टर खत्म। ऐसे मान लो बस एक डिविडेंड समझाना है। आपकी राइटिंग अबर सर से 100% अच्छी, अबर सर का क्या लिखते हैं उनको खुद को नहीं समझ में आता है। मेरी राइटिंग बेटा, मुझे लग ही रहा था, पहले भी लग रहा था मेरी राइटिंग अच्छी, लेकिन आज दोस्त बच्चों ने बता दिया, आज मेरी वाइफ को जाके बोलूंगा कि बच्चों ने तारीफ की मेरी आज। हाँ, बच्चे मेरी पढ़ाने की तारीफ तो नहीं करते, लेकिन राइटिंग की तारीफ करते हैं। हाँ, बच्चों को ऐसा लगता है पढ़ाते ठीक ठाक ही पढ़ाते हैं, लेकिन राइटिंग अच्छी होगी। शुभम पांचट ने बोला है कि दादा कब तक चलेगी क्लास? बताओ मैं उसको क्या बोलूँ, मैं उसको क्या बोलूँ? मेरी गाड़ी कैंसिल होगी बेटा, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था मैम को, हाँ, कि मैं ऑडी लूंगा, मर्सिडीज लूंगा, तो मैंने मेरी गाड़ी कैंसिल कर दी। मैंने बोला कि जो जो आप स्कूटर चलाते हो ना, स्कूटर चलाओ, हाँ आप स्कूटर की लायक हो, हाँ और कुछ नहीं है, तो स्कूटर चलाया करो तुम बस। हाँ अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही है? क्या सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, क्लासेस क्यों नहीं लेते फिर? अच्छा जी, चलिए जी। तो दोस्तों आपकी बात समझ में आ गई। देखो एक मजे की बात समझाता हूँ, आप एक मजे की बात समझाता हूँ, एक मजे की बात, देखा मजे की बात, मजा आएगी, बहुत मजा आएगी। एक खतरनाक चीज समझाता हूँ। मुझे ये मेथड का एक और नाम क्या है? अर्निंग मेथड का एक और नाम क्या है? प्राची बोल रही है डाउट है बेटा, डाउट हमारी वजह से कितना परेशान होते हो आप, बहुत अच्छे हो, थैंक यू इतने एफर्ट्स के लिए। बच्चे हाँ परेशान करते, बस बच्चे रिस्पॉन्स करें ना, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, बच्चे रिस्पॉन्स करें और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे रिस्पॉन्स करें और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, टीचर खुश, टीचर खुश। मुझे बताओ ये मेथड का एक और नाम था, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, करेक्ट है? अब सुनना, मजे की बात सुनना, फिर आप बोलोगे ओह माय गॉड ऐसा भी होता है, वो लड़कियां बोलती है ना, ओह माय गॉड ऐसा बोलती है लड़की, कैसे बोलती है लड़कियां है? मुझे बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। हाँ सुनना, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू। ओ बोलते हैं, ऐसा लड़के हाँ, ओ बोलती है, ओ करेक्ट है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है?
टोटल वैल्यू, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू। बताइए दोस्तों, क्या हमने एवरेज पैट कितना कमाया? नहीं 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 नहीं, याद करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फार्मूला, याद करो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फार्मूला। क्या हम वैल्यू बिजनेस फाइंड करते थे? हम टोटल वैल्यू बिजनेस फाइंड करते थे, याद करो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, टोटल वैल्यू बिजनेस हम फाइंड करते थे कि नहीं करते थे? मुझे बताओ। टोटल वैल्यू बिजनेस फाइंड करने का फार्मूला कोई रिकलेक्ट करके बताएगा? कोई रिकलेक्ट करके बताएगा टोटल वैल्यू बिजनेस क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। टन 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 टन। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ एनआरआर। बुक पीछे घुमाने की जरूरत नहीं है, यही फार्मूला था। पन्ने पेज पीछे घुमाने की जरूरत नहीं है, यही फार्मूला था, परसेंटेज ऑफ एनआरआर। बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना है? क्या 1 लाख रुपीस है? बताइए जी। डिवाइडेड बाय 12.5%। टन टन। अच्छा 12.5%। तो बताओ बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी आ गई मुझे बताओ फटाफट। बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी आ गई मुझे बताओ फर्स्ट। 8 लाख रुपीस कितनी आ गई बिजनेस की टोटल वैल्यू? ये बिजनेस की टोटल वैल्यू है, ये आज की डेट की बिजनेस की, ये पूरे बिजनेस की वैल्यू है 8 लाख रुपीस। 8 लाख रुपीस। मुझे बताओ कंपनी के पास कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है? बताइए फास्ट। कंपनी के पास कितने नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स है? नंबर्स पूछ रहे हैं, नंबर्स। बैलेंस शीट पे जाओ, देखो, अपना दिमाग अप्लाई करो, अपनी कॉमन सेंस को अप्लाई करो, देखो और मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने? मुझे बताओ 25,000 रुपीस। तो क्या पूरी मार्केट वैल्यू को अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर दोगे, ओ 32 रुपीस आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा चेक करो, 32 रुपीस आ रहा है कि नहीं आ रहा? जरा चेक करो। सर इक्विटी में रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? हाँ नहीं आएगा बेटा, हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसलिए नहीं आएगा बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसलिए नहीं आएगा। मुझे बताओ क्या 32 रुपीस सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे बताओ फास्ट। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ फटाफट, मुझे बताओ फटाफट। सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ। क्या जादू लग रहा है कि नहीं लग रहा? मुझे बताओ। ये तो जादू है, हाँ ये तो जादू है, आ गया सर, हाँ ये तो जादू है। मुझे बताओ, बात तो वही है ना, आपकी जो टोटल बिजनेस की टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो क्या वो हम ऑलरेडी लॉजिक के साथ समझ चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग बोलो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोलो, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? अर्निंग तो एवरेज प्रॉफिट है आपका, अर्निंग तो आपका पैट है, आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट बोलो तो क्या उसे वैल्यू बिजनेस मिल जाएगी? तो जो पूरी बिजनेस की वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दीजिए बेटा। तो क्या आपको वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी? क्या अगर आज ये बिजनेस खरीदना है, तो क्या 32 रुपीस पर शेयर देना पड़ेगा? अगर आज बिजनेस को खरीदना है तो क्या 32 रुपीस पर शेयर देना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट। क्या 32 रुपीस पर शेयर देना पड़ेगा? इसमें तो गुडविल इंक्लूड है ना, इसमें तो गुडविल इंक्लूड है, 32 रुपीस तो गुडविल इंक्लूड है भाई। वैल्यू गुडविल क्या होता है? मुझे बताओ वैल्यू गुडविल क्या होता है? वैल्यू गुडविल होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक नेट एसेट। कुछ याद आ रहा है क्या? तो इसमें तो वैल्यू गुडविल भी इंक्लूड है, तो गुडविल के साथ हुआ तो आपको नहीं लगेगा आज ये बिजनेस को खरीदना है। अगर मान के चलो कि ये जी का बिजनेस है, ये जी न्यूज़ का बिजनेस है, मुझे बताओ फास्ट, जी न्यूज़ का बिजनेस है और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 8 लाख रुपीस आ रही है, कितनी आ रही है? 8 लाख रुपीस आ रही है। तो क्या इसके अगर शेयर्स खरीदने हैं तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ कि आज राकेश झुंझुनवाला को क्या 32 रुपीस पर शेयर देना पड़ेगा? बताइए जी फटाफट। हाँ नहीं आता, कोई है नहीं, पर आता कोई तरीका नहीं आता, नीति नहीं आता, तो कौन नहीं आता? ओके, आपको आपके ऊपर मराठी सूट नहीं होती है? अच्छा जी। आप कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे अभी? मराठी भाई, मराठी बोल रहा था। तुम्हाला येतात मराठी येतात का तुम्हाला? तुम्हाला मराठी येतात काय? चलिए जी, हो मराठी येतात हो। चलिए जी, हाँ, बात समझ में आ गई आपको? ओवरऑल बात समझ में आई? मुझे बताओ। हाँ मुंडी घुमा लो यार, ये बहुत सही बात है, मुंडी घुमा लो। हाँ जी। चलिए अब सच सच बताना दोस्तों, अगर मैं आ जाऊँ सुबह सुबह और ऐसा करके पढ़ाऊँ, हाँ लिखो फटाफट लिखो लिखो, स्कूल वाले टीचर की तरह लिखो 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 लिखो, लेक्चर खत्म कर दो, कैसा लगेगा आपको? बताओ। हम क्या हर दिन मस्ती करके पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मुझे बताइए, हर दिन हम मस्ती करते करते पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अगर बिगर मस्ती के पढ़ेंगे तो मुझे बताओ क्या क्या आपको कैसा लगेगा? है आपको कैसा लगेगा? मुझे बताओ। ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिन है कि जब मैं यहाँ पर आया होगा और हमने मस्ती नहीं की होगी? है मुझे बताओ। आज मैं आपको ना एक धांसू गाना सुनाऊंगा, एकदम जबरदस्त गाना सुनाऊंगा, दिल आपका खुश हो जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐसा मस्त गाना सुनाऊंगा, ऐसा मस्त गाना सुनाऊंगा। अभी नहीं, अभी एंड में सुना दो, लेक्चर के एंड में, लेक्चर के एंड में, हाँ लेक्चर के एंड में सुना दो, लेक्चर के एंड में सुना, लेक्चर के एंड में, ठीक है ना? देखो ऐसे धांसू गाना सुनाता हूँ। पता है मैं संडे को नहीं सैटरडे को मैं क्रिकेट खेलने गया था और मैंने 6 बॉल में 6 विकेट ली। अब आप मुझे पता, मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, आप मानोगे नहीं, और मैंने 6 बॉल में 6 छक्के भी मारे। करेक्ट है, आई नो इट, यू वोंट बिलीव, बट दैट्स व्हाट द रियलिटी। करेक्ट है, ये रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। हाँ 6 बॉल में 6 छक्के भी मारता है क्या? मुझे बताओ। एक युवराज मारे थे, उसके बाद दूसरा नाम मेरा आएगा। चलिए जी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, चलो टाइम पास बिल्कुल बंद। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए फटाफट। आप पेज नंबर बताओ। क्रिकेट पे एक एक हाथ हो जाएगा, तू पहले पढ़ाई करना लायक, ऐसा नहीं बोला कि पढ़ाई में एक हाथ हो, सर्वर लायक बोला कि क्रिकेट पे एक हाथ हो जाएगा। हाँ 6 सेकंड में 6 झूठ बोले आपने। नहीं बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, कसम से, कसम से बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। हाँ 105 पेज नंबर, मुझे पता था आप ना कभी ना मेरी बातों को मानोगे नहीं, बेटा, वेरी वेल। बट एनीवे, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जे एडम्स कंपनी लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2001 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड। समझ में आया कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड? इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीस 10 ईच, 5 लाख दिया हुआ है, रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है। बेटा यहाँ पे हम कोई नेट से थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं कि रिजर्व सरप्लस कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पे कोई नेट से थोड़ी कैलकुलेट कर रहे हैं कि रिजर्व सरप्लस कंसीडर करेंगे, हमें तो वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स लेना है। क्या लेना है? वैल्यू पर इक्विटी शेयर्स लेना है। करेक्ट है जी? तो आ जाइए, 10% डिबेंचर इशूड एट पार ऑन 1 Jan 1997, redeemable, redeemable at par on or before 2006,
डिवेंचर्स को इशू किए थे 1 जनवरी 1997 को और उसको रिडीम करना है ऑन और बिफोर 2006। मुझे बताओ अभी हमारे पास जो दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट की डेट क्या है? 2001 की बैलेंस शीट की डेट क्या हमारी 2001 है। तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर 2001 है तो आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर कि अभी 2006 में रिडीम होने वाला है। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया हुआ है। जरा कैलसी हाथ में लो, कैलसी हाथ में लो फटाफट, कैलसी हाथ में लो। इट इज यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू ट्रांसफर 30,000 एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। मुझे बताओ जनरल रिजर्व को कब ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट के पहले की प्रॉफिट के बाद। जनरल रिजर्व को कब ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट के पहले की प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट के बाद। लेकिन हमें कहां रुक जाना है? हमें रुकना कहां पर है? मुझे बताओ हमें कहां पे रुकना है? अर्निंग यील्ड मेथड में रुकना कहां पे होता है? अर्निंग यील्ड मेथड पे रुकना कहां पे होता है? मुझे बताइए फर्स्ट। हमें रुकना होता है अर्निंग यील्ड मेथड में पैट पे, करेक्ट है। तो ये जनरल रिजर्व की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे काम की है कि नहीं है? ये जनरल रिजर्व की इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है कि नहीं? मुझे बताओ। ये जनरल रिजर्व की इन्फॉर्मेशन हमारे काम की तो नहीं बेटा, हमारे काम की तो नहीं बेटा, ठीक है जी, हमारे काम की नहीं है। तो दोस्तों फटाफट देखो कैलसी हाथ में ले लो और 1997 का पैट बराबर है कि नहीं चेक कर लो। 1997 का पैट बराबर आया है कि नहीं जरा चेक कर लो। 1997 का पैट बराबर आया है कि जरा चेक कर लो। कैमरा कुछ नहीं बेटा, एकदम काट कैमरा कुछ बेटा, कैमरा एकदम काट। 1997 का पैट चेक करिए दोस्तों प्लीज, 1997 का पैट चेक करिए एक बार फास्ट। देखो दो इंटरेस्ट है, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी है और टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, टैक्स रेट 50% दिया हुआ है। तो क्या जरा कैलसी पे चेक करिए सबने मेरे दोस्तों, क्या 2,50,000 आ रहा है? 2,50,000 आ रहा है तो कैलसी पे सबका चेक हो मेरे दोस्तों। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, लव यू ऑल, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार, लेकिन पढ़ाई करो। तो मुझे बताओ जी आया क्या? 1998 का चेक कर लीजिए, 99 का चेक करो, 2000 का चेक करो, 2001 का चेक करो, आएगा बेटा। सिर्फ 2001 में करेक्शन करना है। एक्सपेंसेस में आपको लिखना है 8 लाख, वो 80,000 लिखा हुआ, एक जीरो मिसिंग है, एक जीरो मिसिंग है। एक्सपेंसेस में सिर्फ करेक्शन करना है। जो 2001 का जो एक्सपेंस है ना, 2001 का, वहां पे आप 8 लाख कर देना, 8 लाख कर देना। तो अब बताओ एवरेज पैट कितना है जी फटाफट, एवरेज पैट कितना है जी बताओ फास्ट, एवरेज पैट कितना है जी फटाफट बताओ। एवरेज पैट कितना है जी दोस्तों मुझे बताइए फटाफट। 2,82,000 एवरेज पैट कितना आ गया जी? 2,82,000। ओके अब करना क्या है बेटा, हम ईआर कैलकुलेट करना है। पहले सबसे पहले ईआर कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला क्या है? अब तो फॉर्मूला लिखता हूं सिर्फ, एवरेज पैट डिवाइडेड बाय टोटल पेड इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल कितनी? यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस ऐड नहीं करना बेटा, यहां पे क्योंकि हमें वैल्यू पर शेयर फाइंड करनी है ना, तो यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो बताओ आपकी टोटल पेड इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? क्या 5 लाख है? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे बताओ एवरेज पैट कितना आया था? आपने बताया 2,82,000। आई होप कि आपने कैलकुलेशन किया होगा, मैंने आपको कैलकुलेशन करने का टाइम दिया था। तो ईआर कितना आ रहा है फास्ट, ईआर कितना आ रहा है फटाफट, ईआर कितना आ गया? 56.4%। ओहो बताओ क्वेश्चन में क्या एनआरआर दिया हुआ है? क्वेश्चन में एनआरआर कितना दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 12.5% दिया हुआ है। तो वैल्यू पर शेयर क्या आ जाएगी? वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ईआरई 56.4% डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है आपको? 12.5%, 12.5%। पेड ऑफ वैल्यू कितनी है? 10 रुपीस है, देख लो पेड ऑफ वैल्यू पर शेयर 10 रुपीस है। मैथमेटिकली परसेंटेज सिमिलर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हाँ मुझे बताओ मैथमेटिकली ये 5 भी कैंसिल होगा, ठीक है। और कुछ हाँ मैथमेटिकली 2 2 4 ऐसे हो जाएगा। और तो ठीक है हाँ मैथमेटिकली 1 1 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या बचेगा? मुझे बताओ क्या बचेगा आपके पास? आपके पास क्या बच जाएगा? हाँ ये सॉरी ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? मुझे बताओ फटाफट। हाँ ऐसा फटाफट कितना बचेगा? जल्दी से कितना बचेगा? हाँ हाँ निशा बोल रही है एकदम परफेक्ट है, हाँ निशा बोल रही है हाँ एकदम परफेक्ट, आपने बराबर किया, निशा बोल रही है एकदम बराबर किया आपने। ऐसा किसी को लग रहा है कि ऐसा मैथ्स होता है? एनीवन थिंक अबाउट इट? हाँ एनीवन, निशा ने कहा था कि हाँ ऐसा ही होता है, हाँ निशा ने कहा था कि ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा किसी को लग तो नहीं रहा ना कि ऐसा हो सकता है? मुझे बताओ तो भाई, अगर ऐसा किसी को लगता है ना कि ऐसा हो सकता है तो आइंस्टाइन बनेगा बेटा, 110% आइंस्टाइन बनेगा बेटा। हाँ तो परसेंटेज जा सकता है, परसेंटेज जा सकता है। रूबी बोल रहा है आपने तो डरा दिया था मुझे बोल रही कौन सी ट्रिक थी है नहीं, वो रूबी बोल रही मैं सोच रही थी कौन सी ट्रिक है। हाँ ये कौन सी ट्रिक है? कोई सर कोई ट्रिक बता रहा है तो ध्यान से देख रही होगी कि कौन सी ट्रिक थी। हाँ निशा बोल रहा है कि मैंने नहीं बोला था वरना मुझे लोग ढोकी बुलाएंगे। निशा निशा ठीक है बेटा, कभी ऐसा होता है, कभी ना मैथमेटिक्स इज वेरी फनी सब्जेक्ट, मैथ्स वेरी फनी सब्जेक्ट बेटा, इसलिए कभी ऐसा होता है बेटा। ऐसी सोच आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई टेंशन मत कर, ठीक है ना। तुझे कोई ढोकी नहीं बुलाएगा, सबका मैथ्स ऐसा ही है बेटा, सबका मैथ्स ऐसा ही है बेटा। हाँ टेंशन मत ले, कृतिका तेरे से आगे बेटा, कृतिका तेरे से आगे, दो कदम, तो टेंशन बिल्कुल मत ले। चलिए जी तो मुझे बताओ आंसर आ गया था आपका, आंसर आ गया आपका कितना आ गया था? मुझे बताइए कितना आंसर आया था? 45.12। निशा बोल रही 25 सारे बच्चे को ढोकी बुलाएंगे, गजब बोला निशा ने। अच्छा मुझे बताओ आप अभी जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ क्या हम बिजनेस की टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? अल्टरनेटिवली और करके क्या बिजनेस की टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? मुझे बताओ बिजनेस की टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कमलेश बोला वैसे तो मैथ्स आती नहीं है, लेकिन आप और डरा दोगे तो हम पहले का भी भूल जाएंगे। चलिए जवाब आपके पास ही बस हो गया। मुझे बिजनेस की टोटल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? मुझे बताओ फास्ट कैसे फाइंड करोगे आप? मुझे बताओ टोटल वैल्यू बिजनेस, टोटल वैल्यू बिजनेस। एवरेज पैट कितना आया था जी मुझे बताइए फास्ट? एवरेज पैट आया था 2,82,000। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर 12.5%। तो बताओ 2,82,000 डिवाइडेड बाय 12.5% तो कितना हो जाएगा? 22,56,000। क्या ये बिजनेस की टोटल वैल्यू है? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या आपको वैल्यू पर शेयर मिल जाएगी? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बेटा? 50,000 है, डिवाइड करिए तो क्या वैल्यू पर शेयर आ जाएगी? बताओ फास्ट कितनी आ रही है? 45.12 आ रही है। जेन्युइनली बताओ क्या फीलिंग के साथ कनेक्ट हुआ? मतलब ये बेसिकली फॉर्मुला न भी लगाओ तो भी आंसर आ सकता है, फॉर्मुला अप्लाई न भी करो तो भी क्या ये सीधा आप ये सब इतनी मगजमारी न भी करो, ये रिफाइन करो, ये सब करो, मगजमारी न भी करो, क्योंकि आपका तो ये ऐसा करके भी आप आंसर ला सकते हो। मुझे बताओ आपका एमसीक्यू अप्रोच है, जितना स्मार्टली अप्रोच, जितना स्मार्ट अप्रोच फॉलो करोगे उतना ही फायदा होगा आपको, उतना ही फायदा होगा आपको, करेक्ट है जी, उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। हाँ क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? मेरे बोल रिजल्ट लग रहा है, लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। हाँ ओके चलिए दोस्तों अब जो एनआरआर पे डिविडेंड यील्ड मेथड डिस्कस करता हूं। अभी देखो डिविडेंड यील्ड मेथड बहुत इजी है यार, अभी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिविडेंड यील्ड मेथड तो काफी इजी है। मुझे बताओ अर्निंग यील्ड मेथड में हम कहां पे रुक जाते थे? अर्निंग यील्ड मेथड में क्या पैट पे रुक जाते थे? बताइए फास्ट, पैट पे रुक जाते थे। लेकिन डिविडेंड यील्ड मेथड में हमें जाना पैट में से हम क्या माइनस करते हैं? अगर कोई जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया तो क्या माइनस कर देंगे? बताइए फास्ट,
अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो वो माइनस कर देंगे, हाँ वो माइनस कर देंगे, तो उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, ये जो बचेगा वो क्या बचेगा मुझे बताओ फर्स्ट। अब ये इनकम स्टेटमेंट है बेटा, आपको तो ये आता ही है। उसके बाद जो बचेगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या तो हम कह सकते हैं कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। क्या ये डिविडेंड, इक्विटी को डिविडेंड क्या हम यहाँ से देते हैं कि नहीं देते मुझे बताइए, क्या हम इक्विटी को डिविडेंड इसी से देते हैं कि नहीं देते मुझे बताओ। खत्म खत्म, मुझे बताओ अर्निंग डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है, लिखा हुआ चेक करो आप। डिविडेंड यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू, मुझे बताओ डिविडेंड मेथड का फॉर्मूला बताओ, ई आर डी अपॉन एन आर आर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। एनआरआर क्वेश्चन में दिया होगा, पेड अप वैल्यू पर शेयर क्वेश्चन में दिया होगा, तो क्या आप ईआरडी फाइंड करोगे, ईआरडी का फुल फॉर्म बताओ, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट जब भी आया ना बेटा ये परसेंटेज होता है, रेट जब भी आया ये परसेंटेज होता है, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इसे ही हम ईआरडी कहते हैं। बताओ ईआरडी का फॉर्मूला क्या था, इसे हम क्या कहते हैं, ईआरडी। बताओ ईआरडी का फॉर्मूला क्या था, मैंने लिखा है ना बेटा, अब हमें क्या लिखा जाए देखो एक बार, हाँ मुंडी लगा पे करेक्ट है, हाँ थैंक यू, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। डॉक्टर ने कहा है कि एक ही पोजीशन पे मुंडी रहनी नहीं चाहिए, मुंडी हिलाया करो, मुंडी हिलाया, जोर से नहीं हिलाएंगे हिल निकल जाएगी, मुंडी बाहर निकल जाएगी, जोर से हिलाएंगे मुंडी बाहर निकल जाएगी। हाँ तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था जरा देखो ना भाई, फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला क्या था जी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ लिखा था भाई, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, बताओ या तो प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके जी, ओके कशिश जी। अच्छा गौरव बोल रहा है मुझे आपके साथ रख लो, मैं आपको टाइम टू टाइम मुंडी हिला हिला के दे दिया करूँगा। क्या गजब इंसान है गजब इंसान है। तो मुंडी हिलाएगा नहीं, पूरा ना गुस्सा निकालेगा, पूरा ना खुन्नस निकाल के पूरी मुंडी को है ना ऐसा उल्टा पुल्टा कर देगा भाई, तो हाँ पूरी मुंडी को उल्टी पुल्टी कर देगा। हाँ नरेंद्र ने कहा कि गौरव बहन आ गई नरेंद्र ने कहा कि गौरव बहन आ गई गौरव बड़ा चिढ़ता है, गौरव बहुत चिढ़ जाता है, बहुत चिढ़ता है, आप उसको गौरव बहन बुलाते हैं ना, गौरव दीदी मत बुलाया करो, उसको बहुत गुस्सा आता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। चलिए जी, तो दोस्तों बस बात खत्म, दोस्तों बात खत्म। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है कि प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। अब सुनना मेरी बात, एग्जांपल लेके समझाता हूं, एग्जांपल लेके समझाता हूं, एग्जांपल लेके समझाता हूं, सुनो अब क्या है ये। दोस्तों मुझे बताओ ये आपका आया था कहां गया, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर से मान लो मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, दिस वाज 1 लाख रुपीस, मुझे बताओ दिस वाज 1 लाख रुपीस, ठीक है, और टोटल पेड अप कैपिटल है व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 5 लाख रुपीस, कितना है हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीस, ठीक है। मुझे बताओ ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ क्या क्या दोस्तों कंपनी क्या इसी प्रॉफिट से क्या इक्विटी को डिविडेंड दे सकती है, मुझे बताओ फर्स्ट, क्या कंपनी इसी प्रॉफिट से क्या इक्विटी को डिविडेंड दे सकती है, हाँ इक्विटी को डिविडेंड दे सकती है, तो मैक्स डिविडेंड कितना दे सकती है 1 लाख रुपीस, उससे ज्यादा नहीं दे सकती, उतना ही प्रॉफिट है तो उससे ज्यादा नहीं दे सकती है, मैक्स डिविडेंड कितना दे सकती है 1 लाख रुपीस, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। तो मुझे एक चीज सोच के बताओगे, मुझे 1 लाख रुपए तो बचा हुआ है, उससे कम दे सकती है, 1 लाख दे सकती है, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाएगी ना, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगी, तो मुझे बताओ तो मुझे बताओ उसके पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी 5 लाख की है, तो 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल पे मैक्स डिविडेंड कितना जा सकता है 1 लाख रुपीस का, तो 100 पे कितना, 100 पे x, 100 पे x, तो मुझे इसको जरा सिंपलीफाई कर, इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो ये 1 लाख क्या है बताओ फास्ट, क्या अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, 5 लाख क्या है, क्या टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जरा चेक करो क्या यही आपका फॉर्मूला है, जरा चेक करिए क्या यही आपका फॉर्मूला है ईआरडी का, क्या यही आपका फॉर्मूला है ईआरडी का, मुझे फास्ट क्या यही आपका फॉर्मूला समझ में आया कि फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला का फिलिंग कनेक्ट हो गया जी दोस्तों, फटाफट बताइए क्या दोस्तों फॉर्मूला का फिलिंग कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ जी दोस्तों, हाँ सर फॉर्मूला का फिलिंग कनेक्ट हो गया। तो मुझे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, मैंने ऐसे ले लिया 1 लाख रुपीस, टोटल पेड अप कितना है 5 लाख रुपीस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। क्या उसको हम वैल्यू पर शेयर के फॉर्मूला में इंटीग्रेट कर देंगे क्या, तो वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, ये ईआरडी डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू, ईआरडी डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू। तो बताइए अब इसमें कोई भी डाउट, वैल्यू पर शेयर तो ईआरडी 20% है, एनआरआर अजम्पशन ले रहा हूं 12.5% है एंड पेड अप वैल्यू पर शेयर 8 रुपीस है। तो बताइए गौरव बोल रहे हैं मेरा दिल धड़क धड़क के बोल रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। अब गौरव ने भी एडमिट कर लिया बेटा, गौरव ने एडमिट कर लिया, मेरा दिल धड़क धड़क के बोल रहा है कि मैं एक लड़की हूँ। हाँ ठीक है गौरव, हम मानते हैं बेटा, हम मानते हैं बेटा, हम मानते हैं बेटा चलिए जी हाँ अच्छा अनुज ने तेरा नंबर अनुज ने गौरव तेरा नंबर मांगा है, अनुज ने तेरा नंबर मांगा है गौरव, अनुज ने तेरा नंबर मांगा है कि वो तेरा दिल देखना चाहता है, वो तेरा दिल देखना चाहता है, उसको दिल खोल के बता दे। हाँ तो कितना आया था आंसर, कितना है मुझे बता पहले, कितना आंसर कितना आया था जी बता फास्ट, ये आंसर कितना आया था जी 16 रुपीस, 16 आया कि 16 परसेंटेज आंसर कैसे आएगा, परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा भाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आंसर कितना आया था 16 रुपीस, तो वैल्यू पर शेयर कितनी हो जाएगी 16 रुपीस। चलो ठीक है जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। अब ध्यान रखना, एक मिनट बेटा, एक मिनट मुझे तो अर्निंग यील्ड मेथड में हम कहां पे रुक जाते हैं, हेलो टिन हेलो टिन हेलो टिन, अर्निंग यील्ड मेथड में हम कहां पे रुक जाते हैं पैड पे, लेकिन क्या हम डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या आगे बढ़ते हैं और कहां तक जाते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड में आगे बढ़ के हम कहां तक जाते हैं, हम जाते हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो क्या अगर कोई जनरल रिजर्व दिया होगा तो क्या पैड पे से जनरल रिजर्व माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा तो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। उसके बाद जो आ जाएगा दैट विल बी योर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर और दैट विल बी योर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड, दैट विल बी योर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डिविडेंड। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर, आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़िए, इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाओ।
कजरा रे तेरे काले काले नैना, तेरे काले काले नैना। उस बोलो मेरी। अनुज गौरव ने बोला है कि यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा दिल तेरे लिए खाली है और मेरा दिल तेरे लिए धड़क रहा है कि यू आर मोस्ट वेलकम, तू मेरे दिल में आ सकता है बेटा, तू मेरे दिल में आ सकता है। गौरव का मैसेज है तेरे लिए बेटा अनुज, तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ कॉल। तुझे उसका नंबर चाहिए तो मैं ऑफिस निकाल के तेरे को नंबर दे दूंगा बेटा, ठीक है जी। हाँ, पेज नंबर 170 नहीं, पेज नंबर 106 है, पेज नंबर 106 है, ठीक है जी। ये लड़कों के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं, कशिश ने बोला है। क्या करे कशिश बेटा, आजकल लड़कों की भी अपने शौक होते हैं बेटा, क्या किया जाए, क्या कुछ नहीं कर सकते बेटा। हाँ, मुझे बताओ। दोस्तों मुझे बताइए फटाफट, लेट्स रिपोर्ट बस टाइम पास बस बस हो गया, मस्ती मस्ती पार्ट हम लोग तो ये सिर्फ मस्ती के लिए मस्ती कर रहे हैं, तो इसमें कोई सीरियस होने की बात नहीं है, तो हम लोग सिर्फ मस्ती के लिए मस्ती कर रहे हैं ताकि थोड़ा पढ़ पाए, अच्छे से पढ़ पाए। ब्रेक लेगा, ये क्वेश्चन का ब्रेक लेगा तो 5 मिनट का ब्रेक लेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन का ब्रेक देता हूं, आफ्टर दिस क्वेश्चन यू गेट ब्रेक। कमलेश ऐसा ना बोलो, लड़कों में आप भी आते हो, ठीक है भाई, अभी ठीक है ना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1015% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। मुझे बताओ क्या कंपनी के पास 15%, क्या 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख। कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10